कि आपने अपनी मैया का वध किया, हाँ किया, और एक चौपाई पढ़ी कि मात पिता प्रभु गुरु कैतानी और बिना ही विचार करिए शुभ जानी। माता और पिता और गुरु की वाणी में विचार, तुम्हारे पिताजी ने आज्ञा दिया, हमने माता का वध कर दिया। क्यों? बोल रहे बढ़िया। और देखिए पप्पू महाराज तिवारी जी जो रात भर संपूर्ण रात सभी कलाकारों का उत्साह वर्धन किया, बराबर कंसर सभी का सम्मान 10 रुपये परशुराम जी के चरणों में, 10 रुपये लक्ष्मण जी के चरणों में और 10 रुपये व्यासपीठ में भेंट किया है। 30 रुपये बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों? क्योंकि शास्त्र ने ही कहा है राजकुमार कि उचित के अनुचित किए विचार और धर्म जाए सिर पातक। अगर माता पिता गुरु आज्ञा दे रहे हैं तो उनकी आज्ञा में विचार किया जाए ना, तो धर्म जाए सिर पातक, उस व्यक्ति का धर्म चला जाता है और संसार में उसको पापी के नाम से। अगर माता पिता और गुरु के वाणी में विचार तो ठीक है, अगर परशुराम ने अपनी मैया का वध किया तो संसार में कहीं ना कहीं उसके ऊपर कलंक लगना चाहिए। परशुराम के जीवन में कहीं कलंक लगा बंधु, विचार करना आप सभी। तो कहा परशुराम पितुआ भागवत में कथा, 3 भाई थे, यति ययाति संयाति। तो यति ने अपने पुत्र से उसकी युवावस्था मांग लिया और पिता का आदेश था तो उसने अपनी युवावस्था पिता को दे दिया। तो क्या उसको कलंक लगा? नहीं लगा। दूसरी बात, माता का स्थान पिता के स्थान से 10 गुना बड़ा होता, लेकिन जब माता पिता में माता आज्ञा न दे रही हो, पिता आज्ञा दे रहे हो, तो पिता की आज्ञा माननी चाहिए। और वही हमने आज्ञा का पालन किया। तुमने कहा कि माता को जीवित क्यों करवाया? देखो राजकुमार, अगर मैंने माता को जीवित करवाया इसमें मेरा निस्वार्थ था क्या? निस्वार्थ था क्या? क्योंकि जो ब्रह्मचारी होता है वो ममता का त्याग करता है। रस रस सूख सरित सब पानी और ममता त्याग करे जीवी ज्ञानी। जो ज्ञानी होता है वो ममता का त्याग। तो क्या परशुराम के हृदय में ममता है बंधु? ममता नहीं है। इस संसार से कलंक से बचने के लिए अपनी मैया को परशुराम ने दी। आइए महाराज, आपका कहना है कि हमारे जीवन में ममता नहीं है। परशुराम जी के जीवन में ममता नहीं है। रस रस सूख सरित सर पानी और ममता त्याग करई जीव ज्ञानी। जो ज्ञानी जन होते हैं वो अपने जीवन से धीरे धीरे ममता त्याग कर देते हैं। महाराज विचार करिए, ममता 2 प्रकार की होती है। ममता 2 प्रकार की होती है। एक सांसारिक ममता, जिस समय व्यक्ति इस धराधाम पर जन्म लेता है, अवतरित होता है, तो उसके जन्म के साथ साथ कहीं ना कहीं ममता का भी जन्म हो जाता है। लेकिन अब निश्चित यह नहीं है कि व्यक्ति की ममता माता पर हो, पिता पर हो, भाई पर हो। उस व्यक्ति की ममता किसी स्थान, किसी व्यक्ति, किसी पशु, किसी पक्षी, किसी से भी हो सकती है। और सांसारिक ममता में जिस समय व्यक्ति फंसता है, जिस समय व्यक्ति का जन्म हुआ, तो व्यक्ति के साथ ममता का जन्म हुआ। और व्यक्ति जिस समय बड़ा होता है तो वो धीरे धीरे इस सांसारिक ममता में फंसने लगता है।
और ये सांसारिक ममता है कैसी, तो उसके लिए आचार्य कहते हैं ते अति दुर्गम शैल विशाला। ये जो सांसारिक ममता है ये कैसी है, दुर्गम शैल विशाला। मानो या एक दुर्गम शैल माने पर्वत के समान है। और व्यक्ति जिस समय सांसारिक ममता में फंस जाता है तो उसके लिए कुछ स्थान आचार्यों ने सुनिश्चित कर दिए। वो स्थान कौन कौन से है, तो कहे जननी जनके जननी जनके बंधु सुतकारा और तनु धने भुवने सुहृदे परिवारा। ये संसारिक ममता के 10 स्थान आए। दूसरी परमार्थिक ममता। परमार्थिक ममता कौन सी है, जो ममता परमात्मा से, या यूं कह दूं जो ममता परमात्मा के चरणों से की जाए वो परमार्थिक ममता है। जैसे एक व्यक्ति ने पूछा, एक बार एक व्यक्ति ने पूछा कि तुम्हें अपने इस शरीर से इतनी ममता क्यों है। भाई ना जाने कितनी बार तुम्हें यह शरीर प्राप्त हुआ, लेकिन इस शरीर से इतनी ममता क्यों है। तो उस व्यक्ति का जो उत्तर था वो उत्तर कैसा था, तो उत्तर वैसी उस व्यक्ति का ऐसा था। और भाई फग्गुन भाई की माता श्री की ओर से क्योंकि ममता की बात चल रही है तो 21 रुपये का पुरस्कार सुंदर संवाद में लक्ष्मण जी परशुराम जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, यदि मुझे इस शरीर से इतनी ममता है तो क्यों, उसका एक कारण है। कारण क्या है, तो बोले इतने राम भगति में पाई, क्योंकि ये इतने रामे भगते में पाजी कहते मुहिम में कहा अधिकारी। महाराज प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं ममता अवश्य है। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि ममता शब्द से जोड़ा। अच्छा, ममता 2 प्रकार की होती है, एक वासना रूपी ममता होती है और एक उपासना रूपी ममता होती है जो संसार में हमको भटका हुआ है, ये है वासना रूपी ममता। और जो परमात्मा के चरणों में लग जाए ये है उपासना रूपी। तो क्या माता पिता परमात्मा के स्वरूप नहीं होते? विचार इस बात पर करना है, क्या माता पिता परमात्मा के स्वरूप नहीं होते? माता पिता भी परमात्मा के स्वरूप होते हैं। शास्त्र ने कहा कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा। वो माता पिता भी परमात्मा के स्वरूप है। किस प्रकार? वो परमात्मा कहता है कि ममता तो है लेकिन सब ममता तात बटोरी। पद्म नहीं बांध पग डोरी। वो सांसारिक ममता है ना, उसको हमारे चरणों में बांध दिए थे, वही उपासना रूपी। तुमने क्या कहा, भक्ति मिली। भक्ति भोलेनाथ की कृपा से मिल जाएगी और भोलेनाथ कृपा नहीं करेंगे भक्ति नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी, बिल्कुल, क्योंकि शास्त्र कहता है क्या कि जहीं पर कृपा न करही पुरारी तो सोन पाव मुनि भगति। जिन पर भोलेनाथ कृपा नहीं करते जरा भक्ति मिल जाएगी क्या? महाराज ये विषय आपने बड़ा गंभीर लगा दिया। भक्ति वाला विषय है भाई, बिना भोलेनाथ की कृपा के भक्ति मिलने वाली नहीं है। और प्रमाण क्या दिया, कहते हो शास्त्र कहते हैं। महाराज देखो, लक्ष्मण के जैसा राजकुमार ना तो अभी तक आपको मिला होगा और ना आने वाले समय में मिलेगा। मिले तो ठीक है।
अच्छा तब तो महाराज राम जी से प्रार्थना है कि प्रतिदिन प्रतिक्षण मिलो, ये शास्त्र नहीं कहते जी। महाराज। हम भी अपने वशिष्ठ जी की पाठशाला के पढ़े हुए विशिष्ट छात्र हैं। हाँ, हमारे राम जी कहते हैं जी। क्या कहते हैं? तो बोले जय करे कृपा वो न करहि पुरारी, सो न पावे मुनि भगति हमारी। अब महाराज आपने प्रधानता बतला दिया किसकी? भगवान भोलेनाथ की। अब ये समस्या का विषय, बड़ी समस्या हो गई भाई। बिना शंकर जी की कृपा के राम जी की भक्त मिलने वाली नहीं है। अच्छा महाराज एक बात बताइए, जैसे आपके गुरुदेव भगवान हमारे राम जी का गुणगान करते हो। अच्छा गुणगान करते हैं कैसे बेटा? अच्छा, आपको नहीं पता? हमको नहीं पता। तो ऐसे महाराज पूछते रहिए, हम बताते रहे। हाँ बताओ। भगवान भोलेनाथ हमारे राम जी के नाम का गुणगान करते जी। कैसे? तो बोले बीते संवत 87, जब बीते संवते वह 87, तब तजी समाधि वो शंभु अविनाशी। और जानते हो जिस समय समाधि छूटी तो क्या किया? तो बोले राम नाम शिव सुमिरन लागे। अब राम नाम शिव वह सुमिरन लागे, जाने वो सती वो जगत पति जागे। और कहने लगे हरि कथा रसाला, अब कहने लगे हरि कथा रसाला। दक्षे प्रजेशे भये तई काला। तो महाराज जब तक राम जी की कृपा नहीं होगी तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। ये राजकुमार लक्ष्मण ने एक शब्द दिया, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाना सती जगतपति। तो क्या ये राम नाम का प्रादुर्भाव कहां से हुआ? यहां में विचार करना पड़ेगा। यानी वेद रूपी महासमुद्र से महाराज 100 करोड़ मंत्र निकले। उन मंत्रों को 3 व्यक्तियों में विभाजित किया गया, देवता, दानव और मानव। तीनों में 33 करोड़ महाराज निकाल दिए गए। कितना बचा? 1 करोड़। जब 1 करोड़ बचा तो फिर उनका महाराज बंटवारा हुआ, 33 लाख बांट दिए गए। कितना बचा? 1 लाख बचा। और 1 लाख में फिर बंटवारा किया गया तो 33 हजार बांट दिया गया। कितना बचा? 1000 बचा। जब 1000 बचा तो उनको भी 33 बांट दिया गया। कितना बचा? 100 बचा। तो 100 को फिर 33 बार बांटा गया। कितना बचा? कितना बचा? 1 बचा। और एक कौन सा है? वो है अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद में 2 ही अक्षर है, रकार और मकार। 2 अक्षर निकले। और कहा ये 2 अक्षर को कहाँ बांटा जाए? लेने वाले हैं 3 और बांटना में 2 ही अक्षर आ गए। ये भोलेनाथ ने स्वीकार कर लिया। यही तो महामंत्र है। अरे महामंत्र जही जपत महेशो, काशी मुकुट भेदो उपदेशु। राम जी की बात करते हो ना? राम जी पता क्या कहते हैं? जो अकाम हुई, जो अकाम हुई छल तज से, तो भगति मोर देही कौन देही? शंकर देही। तो कहाँ से भक्ति मिलेगी? और ये भाई अनिल तिवारी पप्पू तिवारी जी बेलंदा उनकी ओर से 10 रुपये परशुराम जी के चरणों में और 10 रुपये लक्ष्मण जी के चरणों में भेंट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने महाराज बतलाया और प्रमाण क्या दिया? होगी कहा में जो छल तज से ही, तो भगति मोर तेई शंकर देगी।
माने आपने ये स्वीकार किया कि आवश्यक क्या है, राम जी की कृपा। क्यों महाराज? लेकिन मिलेगी कहाँ से, ये भी तो आवश्यक है। मिलेगी नहीं, बिना राम जी के कृपा के कुछ भी नहीं मिलेगा। जबरदस्ती चलिए प्रमाण ले लीजिए। जी दीजिए। आप कितने समय से धनुष तोड़ने वाले को खोज रहे हो? हम बहुत देर से खोज रहे, मिला कि नहीं मिला? अभी नहीं मिला। नहीं मिला। नहीं। अच्छा क्यों नहीं मिला? कारण पता है? पवन करो 10 कन्नर। कारण महाराज पता है? कारण तुम ही बताओ। ये बात है, धनुष तोड़ने वाला इसलिए नहीं मिला क्योंकि राम जी की कृपा, राम जी की कृपा इनके ऊपर नहीं है। और यदि राम जी की कृपा हो जाए तो धनुष तोड़ने वाला मिल जाएगा। अब यदि महाराज कोई मार्ग आपके पास है तो आप किस मार्ग से धनुष तोड़ने वाले को खोजोगे? नहीं, हम मार्ग समझ रहे है कोई मार्ग? बिल्कुल। कैसे? कौन सा मार्ग है? ब्याज जी भैरी लगाइए। तो कहाँ सोई जानब सत्संग प्रभाऊ, तो लोकहु वेद नान उपाऊ। उपाय पूछा तो सत्संग से बड़ा उपाय संसार में कोई हो सकता है? कुछ होगा जी, सत्संग तो है सबसे बड़ा उपाय। आप प्रमाण देते जी। सोई जानबे सत्संग प्रभाऊ और लोक वेद न जाने भूपाभू। सत्संग के माध्यम से आप धनुष तोड़ने वाले को प्राप्त कर लोगे, बिल्कुल। उसको खोज लोगे। लेकिन महाराज ये बताइए कि जो सत्संग है भाई, सत्संग प्रत्येक व्यक्ति को मिल जाए, अच्छी बात है, बढ़िया है, लेकिन सत्संग मिलेगा तो कैसे मिलेगा? इस पर आपने विचार नहीं किया। चलिए, आपने नहीं किया तो मैं आपको बताई देता हूं। बिनु सत्संगे, बिनु सत्संगे विवेक न होगी और राम कृपा बिन सुलाभे न सोची। बिना राम जी की कृपा के सत्संग मिलने वाला नहीं है। अच्छा, राम जी की कृपा लगेगी सत्संग प्राप्त करने के लिए, लगना चाहिए। यदि सत्संग प्राप्त करने की और भी उपाय है राजकुमार, क्या? तो कहा बड़े भाग्य पाइय सत्संग और बिना ही प्रयास हो ये भव। बड़े भाग्य से भी जो सत्संग मिल जाएगा उस सत्संग के द्वारा धनुष तोड़ने वाले को प्राप्त कर लिया जाएगा। अच्छा महाराज ये बताओ जी। आपने कहा बड़े भाग्य पाई सत्संग, बड़े भाग्य से मिलेगा। चलो बड़े भाग्य से मिल जाए, बढ़िया है, सुंदर है, लेकिन ये बड़ा भाग्य कहाँ से मिलेगा? भाई बड़ा भाग्य साफ है। जो बात महाराज है बिल्कुल साफ साफ है। और भटकाओ ना। साफे साफ के चक्कर में साफ न करवा दिए ना व्यास। साफे साफ के चक्कर में हुआ। ये जो महाराज बड़ा भाग्य है जी, ये कैसे मिलेगा? बड़भागी कौन होता है? कौन होता है? तो हमारे ग्रंथ बतलाते हैं। क्या बोले सोई गुड़ा के, सोई गुड़ा के सोई बड़े भागी। कौन? तो बोले जो रघुबीर चरणे अनुरागी। अच्छा, जो राम जी के चरणों का अनुरागी है, खाली वही पर बाकी है क्या? नहीं राजकुमार, जो गुरुपद अंबुज अनुरागी तेलो कहूँ बेदहूँ बड़े। और गुरु कौन है? भोलेनाथ। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना और आन जीव पान। भोलेनाथ तीनों लोक के गुरु है राजकुमार। महाराज एक और भी बड़भागी है। अच्छा, एक और भी बड़भागी है। वो बड़भागी इस समय जानते हो कहाँ है? कहाँ है? वो बड़भागी इस समय आपके सम्मुख है। कैसे?
भाई हमारी बात न मानना, क्यों ब्याज बिल्कुल साफ साफ है। अगर हम कहें तुम न मानना, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने ये कहा है, अबे आहा धन्य, अबे आहा धन्य, या लख मरे बड़ भागी, जो रामे पधारे बिंदु अनुरागी। और महाराज आप आओ, कह रहे हैं जिस व्यक्ति ने कहा है, तुम्हारे भैया ने तो कहा है, भरत जी ने, लेकिन और बड़ भागी है सब सुख खानी, अरे भगति पे मांगी, और नहीं तो ही समान बड़े भागी। जो परमात्मा की भक्ति को प्राप्त कर लेता है वही बड़ भागी बन जाता है। किसने भक्ति प्राप्त की? काकभुकुंडी ने। काकभुकुंडी जी कौन थे? कौवा था। और कौवा कैसा बोलता है? कड़ुआ बोलता है। लेकिन भक्ति का प्रभाव है कि कड़ुआ बोलने वाले भी काकभुकुंडी जी जब जब बोलते हैं तो कड़ुआ नहीं मीठा बोलते हैं। करी पूजा समेत अनुरागा, तुम मधुर बचन तब बोलूं। मधुर माने मीठा बोलने लगे ना, भक्ति का प्रभाव है राजकुमार। महाराज और भी बड़ भागी है जिस समय परमात्मा ने इस धराधाम पर अवतार लिया, तो परमात्मा अपनी माता से कहते हैं, क्या कहते हैं? तो बोले सुनु जननी सोई, सुनु जननी सोई सुत बड़े भागी, जो पितु मातु बचने अनुरागी। तो बोले तनय मातु पितु, हाँ तनय मातु पितु, वहाँ तो सनिहारा, तो दुर्लभ जनानी सकले से सारा। और बड़ भागी बहुत है बेटा। हो कौन बड़ भागी है? तो जितने बड़ भागी है सब हमारी कृपा से बड़ भागी है। आपकी ब्राह्मणों का समुदाय अयोध्या के मध्य पहुंचा। वहां की रानियों ने क्या किया? एक थाल उठाया और एक लोटा में जल लिया, ब्राह्मणों के चरणों को धोया, तो बड़भागी का प्रमाण पत्र मिल गया। भूसुर भीर देखी सब रानी, उठी आप बड़े भागी न जानी। तो वो भी बड़भागी हो गई राजकुमार, ब्राह्मणों के चरणों की कृपा। महाराज जी एक बड़भागी और भी है, एक बड़भागी और भी है। कौन है? हनुमान जी। सब नहीं बड़भागी, लेकिन महाराज बड़भागी तो बहुत है। अच्छा। लेकिन अब समस्या है महाराज। काहे की समस्या? विचार ये करना है जी। यदि सभी बड़भागी है, यदि सभी बड़भागी हैं तो फिर महाराज अभागी कौन है? हाँ, भागी भी होना चाहिए। होना चाहिए जी। भाई। यदि सभी बड़भागी हैं तो कोई ना कोई अभागी भी होगा। तो कौन है? तो उसके लिए जो प्रमाण मिलता है अभागी कौन है? तो बोले सुनहु माते लोग अभागी, अब सुनहु माते लोग अभागी, जो हरिता जी हो ही, हरिता जी हो ही विषय अनुरागी, जो परमात्मा को छोड़कर विषयों में अनुरागी हो जाते हैं वह अभागी है। लेकिन राजकुमार अभागी और भी हैं। तो कहा चले पाचार विषम उड़ला, जिनको जड़ता रूपी जाल लगता है, सारा संसार जड़ता रूपी जाल में फंसा हुआ है, और इस जाड़े के कारण गए नमाजन पा हो अभागा। वो इस ग्रंथ में रामचरितमानस रूपी सरोवर में स्नान नहीं कर पाता, घर में
पाता है राजकुमार, और एक अभागा। कौन? अब बहुत बड़ा चला गया अभागा। कौन अभागा है? तो रावण जब ही विभीषण त्यागा, तो भयउ विभव बिनु तबहि। अच्छा बेटा, ईमानदारी से जितना बड़ा अभागा रावण को बताया गया है, उतना बड़ा अभागा किसी को नाथ तवेगा वड़ेत जादा, सिद्ध भय नहीं मरे। तो अभागा तो वही है राजकुमार। अभागी से अभागा ज्यादा खतरनाक होता है। ये बात तो महाराज आपकी सत्य है। आइए, बड़भागी और अभागी, अब महाराज पुनः वहीं पर चलते। कहाँ पर? आपने कहा था बड़े भाग पाइब सत्संगा जी, तो महाराज बड़े भाग की चर्चा हो गई, अभागी की चर्चा हो गई जी। साथ में आपने बतलाया कि एक अभागा भी है। अब महाराज पूरा वहीं पर, यदि आप उसको खोजना चाहते हो जी, तो कैसे? कोई ना कोई मार्ग अवश्य होगा। मार्ग है। तो कौन सा मार्ग है? मार्ग कौन सा है? सुन लो कौन सा मार्ग है, सुना दो। देखो तो कहा, जो रामचरित मानस है, इस ग्रंथ में एक वर्णन है। इस दृश्य को वो व्यक्ति देख सकता है जिसको गुरुदेव के चरण रूपी रज का अंजन प्राप्त हो। गुरु पद रज मधु मंजुल अंजन, और नयन अमीय जग दोष विभंजन। यानी गुरुदेव बाबा के चरण रूपी अंजन प्राप्त हो जाए तो वो व्यक्ति, अच्छा ये अंजन प्राप्त होगा तो मिलेगा क्या? इस अंजन को अगर लगाया जाएगा तो दो नेत्र मिलेंगे, ज्ञान विराग नयन, ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्र मिल जाएंगे। और ये अंजन सबको नहीं मिलता राजकुमार, सबको नहीं, तीन को मिलता है, साधक को, सिद्ध को और सुजान को। साधक कौन है? तुम्हारे घर बाबा गुरु विश्वामित्र जी साधक है। सिद्ध कौन है? सिद्ध हम हैं। और सुजान तो गुरु ते पहले जगतपति, जागे सुजान। तो बेटा सुजान वो है, साधक हम हैं और विश्वामित्र जी साधक हैं। और भाई सर्वेश जी पाल रामलीला समित बिलंदा उनकी ओर से क्रमशः परशुराम जी, लक्ष्मण जी और व्यासपीठ में 10-10 रुपये भेंट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने महाराज बताया, हमने कहा था मार्ग, तो आपने बताया कि जो पूर्व पद रज है, बिल्कुल उसके माध्यम से। अच्छा आइए प्यासी महाराज, गुरुदेव के विषय में हमारे आचार्य कहते हैं, और आचार्य ही नहीं बल्कि ग्रंथ प्रमाणित करते हैं। क्या? तो बोले बंदौ गुरुपद पदु में परागा, सूरज सुबास सरि से अनुरागा, अमीय मोरी में चूरन चारू, समन सकल भौरुज परिवारू। और जिस समय गुरुपद रज रूपी अंजन अपने नेत्रों पर लगाता है तो क्या होता है? तो बोले उगे रही बिमले, वह बिलोचन ही ये के, और मिट ही तो से दुखे भव रजनी के। और महाराज जिस समय ऐसा होता है, जिस समय गुरुपद रज रूपी अंजन लगाता है तो क्या होता है? मिटई दोष दुख भाव रजनी के। उस समय महाराज जानते हो क्या होता है? तो आचार्यों ने स्पष्ट किया, कर विमल विवेक विलोचने। अब कर विमले विवेक विलोचने, तो पर नौरा में चरिते भवे मोचने। तो महाराज कहा पंचपुरा में कृपा, राम कृपा है। लेकिन तुमने कहा कि रामचरित भव
तो ये रामचरित निकला कहाँ से, ये भी तो विचार करो। हैं? क्या रामचरित अपने आप संसार में प्रकट हो गया क्या? अगर भोलेनाथ की कृपा न होती क्या रामचरित मानस आता? हैं? तो कहा रचि महेश निज मानस राधा, और पाई सुसमय शिवासन। किसने रचा? भोलेनाथ ने अपने हृदय में रखा, और हृदय में जब रखा माता पार्वती जी के हृदय में सुनने की इच्छा हुई, तुम्हारा सुनाया क्यों? क्योंकि भोलेनाथ है वक्ता और माता पार्वती जी है श्रोता। तो वक्ता को कैसा होना चाहिए और श्रोता को कैसा होना चाहिए? तो कहा वक्ता को विवेकी होना चाहिए, और रामचरित मानस में विवेकी है याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, और भरद्वाज राखे पग टेकी। याज्ञवल्क्य जी है वक्ता, कथा सुनाने वाले हैं याज्ञवल्क्य जी, वो है विवेकी। और श्रोता को कैसा होना चाहिए? तो कहा श्रोता को अनुरागी होना चाहिए, और अनुरागी कौन है? तो भरद्वाज ऋषि बसहि प्रयागा, और कि नहीं राम पद अति अनुरागा। तो देखो भोलेनाथ ने रामचरितमानस को प्रकट किया इस ग्रंथ में। व्यास जी, इस ग्रंथ की रचना में 2 वर्ष 9 महीना और 26 दिन का समय लगा। तो भोलेनाथ की कृपा है जो रामचरितमानस मिला समाज को। आइए, आपका कहना है